जिंदाबाद जिंदाबाद। किन मुद्दों को लेकर हड़ताल पे हैं? हमारी 4 मांगे हैं जो कंपनी को, रास्ता समिति को, सबको लेटर लिख के हम दिए हुए हैं, सीएस साहब को भी दिए हुए हैं। हम लोग को पहला मांग है श्रम अधिनियम का पालन हो। जो मजदूर का भी जो वेतन होता है वो वेतन भी हम लोग को नहीं मिलता है। एक मजदूर जो काम करती है कम से कम वो 600 रुपया रोज 8 घंटा का लेती है। हम लोग 24 घंटा सेवा को देते हैं। ऐसा घटना से हम लोग को सामना करना पड़ता है। यहाँ की लाश को भी उठाना पड़ता है। एक्सीडेंटल रोड में होता है उसका उठाना पड़ता है। हर चीज़ मुश्किल से मुश्किल कदम हम लोग के साथ निभा के चलना पड़ता है, तभी हम लोग के साथ ये व्यवहार होता है। न मजदूर का भी जो पैसा होता है वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। कितना सैलरी मिलेगा? हम लोग को सैलरी 9,000 रुपया। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे यही है कि हम ही सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी ये आदेश मीडिया के मार्फत में कहना चाहता हूँ कि सब कम से कम आप 102 को भी देखा जाए। सिर्फ फंडी झड़ा आप दिखा देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कभी याद किया कि 102 को स्टाफ को क्या मिल रहा है, क्या आती है, क्या दिक्कत है, नहीं है। जो हमेशा हम लोग विधानसभा भी घेरे, हम लोग लाठी भी खाए, मार भी खिलाए। क्या आपको ये नॉलेज नहीं है? इतना तक आप इतना दिन से आपको ये नहीं हो रहा है कि 102 वाला बार बार ये चीज क्यों करता है? कम से कम कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम है? भोला कुमार, 102 अध्यक्ष। 4-5 दिन पहले ही इन्फॉर्म किया था। तो हमारे यहाँ लोकल इनका कोई इशू नहीं है। इनका जो भी इशू एम्बुलेंस कर्मी का है वो स्टेट की तरफ से, वहाँ इनकी कुछ मांगे थी जो पिछले बार हड़ताल में जो इन लोगों ने ये कहा, वहाँ से आश्वासन मिला था स्टेट की तरफ से कि मान ली जाएगी, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। कोई चीज़ क्रियान्वयन करने में समय भी लगता है, तो शायद अब तक नहीं पूरा हुआ है, इसीलिए ये लोग उसी के कारण ये लोग हड़ताल पे हैं। और हम लोगों ने यहाँ वर्तमान में सैटरडे को ही एक बैठक की थी, उनके भी लोगों को बुलाया गया था। और हम लोग अपने जितने भी मेडिकल अफसर हैं या फिर जो भी प्रशासनिक लोग हैं कि इस स्थिति के लिए क्या किया जाए, तो कुछ निर्णय हम लोगों ने लिया है। तो उस समय हम लोग को आश्वासन यही मिला गया था एम्बुलेंस कर्मी के द्वारा या इनके प्रतिनिधि के द्वारा कि हम लोग सोमवार से हड़ताल वापस ले लेंगे। आज चूँकि सोमवार है, हम लोग पता करेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। तो वैकल्पिक क्या व्यवस्था मरीजों के लिए की है? वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोगों ने जो हमारी कमेटी है उसने डिसाइड ये किया है कि हम लोग 2-3 एम्बुलेंस कोशिश करेंगे कि जितने भी संस्थान हमारे हैं जिला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एसडीएच और पीएससी सीएससी तक, हम लोग कुछ आवेदन मंगाएंगे। आवेदन एम्बुलेंस नए जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं उनसे मंगा करके उसी में से करीब हर संस्थान में 2-2 हम लोग नॉमिनेट कर देंगे। उनका फ़ोन नंबर डिस्प्ले करेंगे और उनका कोई रेट जो नियमानुकूल है उसी हिसाब से रेट तय कर देंगे, उसको भी डिस्प्ले करेंगे, ताकि अगर कोई मरीज़ उसको इस्तेमाल करता है तो उसका पेमेंट में वो ज़्यादा कुछ बदमाशी नहीं कर सके। तो पेमेंट कौन करेंगे? पेमेंट तो मरीजों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई फ़ंड हमारे पास तत्काल अभी नहीं है। तत्काल तो कोई फ़ंड इस तरह का है नहीं, तो अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो खुद पेमेंट करेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था हम लोग इसलिए करेंगे कि लोगों को ज़रूरत पड़ती है और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लोगों को परेशान करेंगे, उटपटांग बंदे वो लोग डिमांड करते हैं। इसलिए अगर हम लोग रेट तय कर देंगे तो जिनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको यूज़ करेंगे। सर, अस्पताल में जो सुरक्षा गार्ड की तैनाती है उन लोगों को भी कई महीने से वेतन नहीं मिला, और जिस तरह से यहाँ से आपके द्वारा वेतन दिया जाता है उसकी कंपनी को, उतना वेतन उनको नहीं दिया जाता, नहीं मिल पाता, जिस वजह से काफ़ी कम भुगतान। नहीं, ऐसा है ना कि जो निर्णय है, निर्णय के मुताबिक वेतन हम लोग को उस कंपनी को ही देना है। चूँकि वो कंपनी के नुमाइंदे हैं तो वो अपनी कंपनी उनसे जैसा बात की होगी वैसा करेगी, पेमेंट होगी। और जहाँ तक पेमेंट नहीं होने का सवाल है, पिछले 2 तरफ फंड की कमी है, स्टेट के से डिमांड किया गया है, स्टेट में भी कुछ कठिनाइयाँ हैं, फंड आ जाएगा तो भुगतान कर दिया जाएगा। थैंक यू। किन मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं? देखिए, हम लोग तो 4 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं। पहला मांग है हम लोगों का कि बिहार सरकार का जो भी श्रम अधिनियम 2005 है उसको अविलंब लागू किया जाए। दूसरा मांग है कि हम लोग का जो भी पैसा बकाया है कंपनी के ऊपर उसे अविलंब भुगतान किया जाए। और तीसरा मेरा जो मांग है, जो श्रम अधिनियम के अनुसार जो भी सेवा सुविधा हम लोगों को मिलना चाहिए वो सारी सुविधा अविलंब लागू किया जाए।
आज हम लोग हड़ताल पर लगभग आज मेरा हड़ताल का 5वां दिन है। 5 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिविल सर्जन महोदय के द्वारा बुलाया गया था हम लोगों को, हम लोग वार्ता के लिए उनके पास गए थे, लेकिन उनके द्वारा भी किसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण हम लोग यह अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। और आने वाले समय में जब तक हम लोग की ये मांगे सारी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। तो सिविल सर्जन द्वारा क्या कहा गया था? उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग हड़ताल कीजिए, लड़िए मरिए, कुछ भी कीजिए, हम 15 अगस्त से पैसे पहले आप लोगों को किसी तरह का भुगतान नहीं कर सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। कितने महीना का बकाया बाकी है? वेतन हम लोगों को 2 महीना का बकाया है और एरियर का पैसा लगभग 14 महीने का बकाया है। तो आगे क्या रणनीति बनाया है? आगे हम लोगों का जो भी है, जैसे अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हो सकता है वो आने वाले दिनों में हम लोग हड़ताल को और आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से भी मिलने का कोशिश कर रहे हैं और जो भी हम लोगों का रोड शो हो या उग्र जो भी हो वो हम लोग करने के लिए बेबस है। क्या नाम है आपका? रमन कुमार झा, 102 एम्बुलेंस, जिला सचिव समस्तीपुर।